साल और उसका जश्न जिसकी तैयारियां पूरे देश में दिखती हैं। साल 2025 मानो कब गुजर गया पता ही नहीं चला। देश की कई ऐसी जगह हैं जहां जश्न की तैयारियां भी जोरों पर हैं। आपको वो डिटेल हमने दिखा दी। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर आप पार्टी करना चाहते हैं लेकिन इस जश्न को कोई अगर नाजायज बता दे तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी? अब ये सारी की सारी बातें काल्पनिक नहीं हैं, बल्कि ऐसा अपने ही देश में हो रहा है। नए साल का जश्न मनाने पर फतवा जारी कर दिया गया। बरेली ऑल इंडिया मुस्लिम जमात यानी AIMJ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने फतवा जारी करते हुए कहा कि न्यू ईयर मनाना इस्लाम में नाजायज है। मौलाना रिजवी ने मुसलमानों से अपील की है कि वो 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी को किसी भी तरीके का जश्न ना मनाएं। दिसंबर की रात में आम तरीके से लोग जश्न मनाते हैं। उसमें शोर शराबा, हंगामा, डांस, नाच, गाना, फूहड़ अंदाज में तमाम तरीके अपनाते हैं। तो मैं इस सिलसिले में शरीयत इस्लामिया का हुक्म बता रहा हूं कि ये लहवो लईब है और लहवो लईब शरीयत में नाजायज है। ये इस तरीके से नए साल का जश्न मनाना नाजायज है। नाच गाना, डांस करना, फुहड़बाजी करना, फजूल खर्ची करना, ये तमाम चीजें जो हैं वो शरीयत की रोशनी में। अब मौलाना रिजवी ने तो फतवा जारी करते हुए अपना संदेश दे दिया, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं होगा कि उनके इस कदम से किस तरीके की सियासत गरमाएगी। ज्यादातर पार्टीज ने इस फतवे का विरोध करते हुए कहा है कि लोकतांत्रिक देश में सिर्फ एक कानून चलता है और वो सभी को जश्न मनाने की पूरी आजादी देता है। अधिकतर सियासी पार्टीज ने इस फतवे का विरोध भी किया। अब आप ये समझ सकते हैं कि इस तरीके का कोई भी फतवा किस तरीके से एक बड़ी बहस को जन्म दे सकता है। फिलहाल बीजेपी ने इस पर रिएक्शन दिया है, सुनिएगा। मौलाना शहाबुद्दीन को समझ में आना चाहिए कि भारत है, ये यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान के हिसाब से काम होता है। ये सीरिया नहीं है जहाँ पर शरिया के हिसाब से काम होगा। तो मौलाना रिजवी का ये कहना है कि शरीयत की रोशनी में नए साल का जश्न मनाने की कोई इजाजत नहीं है। उनका ये कहना है कि ये यूरोपियन कल्चर है और इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अब मौलाना रिजवी के बयान का एनालिसिस हम करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि वो भले ही कितने भी तर्क क्यों ना दे दें, लेकिन न्यू ईयर के जश्न की परंपरा सालों से चली आ रही है। आज का जेनजी भी इन फतवों से इत्तेफाक नहीं रखता और वो अपनी दुनिया में बिजी रहते हैं और ऐसे जश्न के मौके पर कहा जा सकता है कि वो मस्त रहते हैं। मौलाना रिजवी भी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि उनके फतवे से भले ही जश्न मनाने की मंशा पर किसी पर असर पड़े या ना पड़े, लेकिन हाँ, इस बयान के जरिए वो हलचल जरूर बढ़ा देंगे। उनके नाम की चर्चा भी होगी जो उनके कुछ काम भी आ जाएगी, क्योंकि देश का मुसलमान आज आजाद विचारों वाला है। दरअसल मौलाना साहब ने अपने तर्कों में शरीयत को केंद्र में रखा और ऐसे में इस मामले पर JDU के नेता का स्टैंड भी आपको सुनना चाहिए। हमारा संविधान और हमारा लोकतंत्र हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी सबके धर्मों को और सबके कार्यक्रमों को संयुक्त रूप से मनाने की इजाजत देता है। हम संकीर्ण नहीं। धर्म गुरुओं को पढ़ने की नहीं, अफवाह फैलाने की आदत पड़ गई और घृणा। मौलाना रिजवी का बयान सिर्फ फतवे तक सीमित नहीं बल्कि इसके राजनीतिक और सामाजिक मायने भी हैं। रिजवी के फतवे को कोई अगर पॉइंट बाय पॉइंट समझेगा तो उन्होंने नए साल के जश्न को गैर इस्लामी परंपरा करार दिया। इसके अलावा नैतिकता का सवाल उठाते हुए शोर शराबा, नाच गाने के लिए फिजूल खर्ची और नाजायज और गुनाह जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने पहचान के संरक्षण के बहाने वेस्टर्न कल्चर के ब्लाइंड इमिटेशन को रोकने की सलाह दी। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि क्या उनका फतवा जारी करना किसी भी लिहाज से ठीक है? क्या आज का युवा इस फतवा कल्चर को मानने के लिए तैयार होगा? देखिए, शायद उनको ये नहीं पता है कि वो भारत में रहते हैं। उनको ये अभी महसूस नहीं हो रहा है कि वो भारत में रहते हैं। यहाँ सबको अधिकार दिया गया है अपने अपने हर फंक्शन को सेलिब्रेट करने का। उनको लग रहा है कि हम मुस्लिम कंट्री में, शायद वो सपना देख रहे हैं, इसलिए ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं। उनको ऐसा स्टेटमेंट से बचना चाहिए।
मौलाना रजवी के इस बयान को पोलराइजेशन पॉलिटिक्स के नजरिए से देखा जाना चाहिए। इस तरीके के फतवे अक्सर चुनावों के नजदीक सामने आते हैं ताकि एक धर्म विशेष को प्रभावित किया जा सके। जाहिर है कि वोटों के पोलराइजेशन से इसमें मदद मिलती है, लेकिन कई मुस्लिम संगठन फतवे का विरोध करते हुए मानते हैं कि ऐसे बयान समुदाय को अनावश्यक रूप से विवादों में खींचते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी जैसे उदारवादी नेता तो इसे फतवा फैक्ट्री करार देते हैं और तर्क साफ है कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पर व्यक्तिगत पसंद सर्वोपरि है। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या कोई जश्न मनाना केवल धार्मिक मामला है या फिर ये एक ग्लोबल सोशल कस्टम भी बन चुका है। लिबरेशन पर भी किसी तरह का फ्रस्ट्रेशन का जो है वो फतवा या जो है वो तड़का जो लोग भी लगाते हैं वो स्वीकार नहीं है। अब कुछ लोगों की तो आदत हो गई है कि जैसे ठेले पे जो है सब्जी बिकती है वैसे फतवे जो है वो बेचते रहते हैं, उसी में जो है ये भी सज्जन है, सज्जन दुर्जन जो भी कहिए आप। लेकिन मैं मानता हूं कि जो भी हमारा देश जो है वो उत्सव, हमारे अलग अलग देश में हमारे देश में उत्सव होते हैं, त्योहार होते हैं, आयोजन होते हैं और सब लोगों को उसकी छूट है। आप जो है वो अपने एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पुलिसिंग नहीं कर सकते आप। तो भले ही मौलाना रजवी युवाओं को पार्टी कल्चर से दूर रहने की सलाह देते हो या फतवा जाहिर करते हो, लेकिन हकीकत यह है कि आज का दौर सोशल मीडिया का है। ग्लोबल कल्चर के चलते आज का युवा जश्न मनाने की वजह ढूंढता है, ना कि ऐसी बंदिशें या फिर बंधन जो उसकी आज़ादी की उड़ान पर रोक लगाएं। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि उत्तर प्रदेश के बरेली जैसे सेंसिटिव इलाके में अगर ऐसे बयान आते हैं तो पुलिस और प्रशासन का सतर्क होना लाजमी होता है, क्योंकि किस बयान से कैसे हालात बिगड़ जाएं ये कोई नहीं कह सकता। और आपको उत्तर प्रदेश का हाल तो मालूम ही है कि यहाँ प्रशासन कोई भी रिस्क नहीं लेता है।